अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूं CS408 के लेक्चर नंबर 27 में। तो आज के इस लेक्चर के हमारे पास जो टॉपिक हैं वो हैं पोस्चर्स, जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। उसके बाद फ्लो एंड ट्रांसपेरेंसी और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। सबसे पहले पोस्चर के बारे में पढ़ते हैं। इसकी कुछ टाइप्स हैं जो हमने पिछले लेक्चर में स्किप की थी। इनमें सबसे पहले आ जाता है कियोस्क्स, इट लेड्स इन बैंक्स। हमने पोस्चर के बारे में पढ़ा था कि ये या तो फुल स्क्रीन में काम करते हैं जो सोविडियन पोस्चर्स होते हैं, या ट्रांजिएंट पोस्चर होते हैं, उसके बाद डेमोनिक होते हैं और एंड पे ऑक्सिलरी पोस्चर होते हैं। ये हमने 4 तरीके के पोस्चर्स पढ़े थे। इट लेड इन बैंक्स, कियोस्क जो होते हैं वो बैंक्स में लाई करते हैं। इट हैव ट्रांजिएंट फीचर्स। जैसे अब आपके सामने एक ATM मशीन है बैंक में, तो हालांकि उसकी स्क्रीन जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, उस पर जो मैनुअली काम करना है वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। उस पर हर एक चीज़ का अलग अलग बटन आपके पास नज़र आ रहा है, आपको हर एक चीज़ का फंक्शन नज़र आ रहा है। स्क्रीन भी उसकी फुल है, लेकिन फिर भी हम उस पर लॉन्ग टाइम काम नहीं करते, तो इसे हम ट्रांजिएंट फीचर कहेंगे। क्योंकि ज़्यादा देर तो उसके सामने हम खड़े रह नहीं सकते। अपना कार्ड स्वाइप किया, अपना पिन कोड लगा के हमने ट्रांजैक्शन की और विड्रॉ करवाने के बाद हम उसके आगे से गायब हो जाते हैं। तो ये है ट्रांजिएंट फीचर। हालांकि स्क्रीन वो फुल ही है, उस पर हम लंबे अरसे तक काम नहीं करते, तो इसे हम ट्रांजिएंट फीचर का नाम देंगे। यानी कि कियोस्क्स जो है वो ट्रांजिएंट फीचर ऑफ पोस्टर है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं हैंड हेल्ड डिवाइसेस, यानी कि जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्क्रीन उसकी भी फुल्ली है, लेकिन उसका साइज़ ही इतना छोटा है कि हम एक जगह पे ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। कोई अलग अलग ऑप्शंस को हम खोलते रहते हैं, अलग अलग पेजेस को हम खोल के चेक करते रहते हैं और आगे पीछे करते रहते हैं, तो इसलिए इसे भी हम ट्रांजिएंट पोस्चर का नाम देते हैं। उसके बाद आ जाता है अप्लायंस। इट्स लाइक अ माइक्रोवेव ओवन। हालांकि उस पर भी मैनुअली बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आपके सामने बटन्स भी लगे होते हैं, जिनकी मदद से आप बिल्कुल इजीली उसे यूज़ कर सकते हैं। होता वो भी फुल स्क्रीन ही है, लेकिन ज़्यादा देर आप उस पर भी काम नहीं करते। आपका काम ख़त्म हुआ 1 मिनट में, 2 मिनट में, 1.5 में, तो आप फटाफट से उसके आगे से साइड पे हो गए। तो ये हमारे पास ये भी ट्रांजिएंट पोस्चर है। उसके बाद हमारे पास आएगा फ्लो एंड ट्रांसपेरेंसी। इसमें सबसे पहले फ्लो क्या है, व्हाट इज़ फ्लो? व्हेन पीपल कैन कंसंट्रेट होल हार्टेडली ऑन आवर एक्टिविटीज़, इट इज़ नोन एज फ्लो। हमारे बनाए हुए प्रोजेक्ट पे जब लोग कंसंट्रेट करना शुरू हो जाएंगे, उसे अच्छी तरह से एग्जामिन करना शुरू हो जाएंगे, उनकी जो मेंटली सेटिस्फेक्शन है वो हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्टेड होना शुरू हो जाएंगे, तो ये हमारी फ़्लो होगी। फ़्लो ट्रांसपेरेंसी इज़ इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर का फ़्लो जो है वो बढ़ेगा, इसी तरह हमारे सॉफ्टवेयर की जो ट्रांसपेरेंसी है वो इंक्रीज़ होगी। ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करने का एक ही तरीका है कि हमने अपनी फ़्लो को इंक्रीज़ करना है सॉफ्टवेयर की। तो फ़्लो क्या है जी, कि लोग हमें अपने प्रोजेक्ट को ऐसे ऐसे डिज़ाइन करना है कि लोग इसकी तरफ मतवज्जा हों, इंटरेस्टेड हों, इसमें इंटरेस्ट लेके इस पे काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में कंसंट्रेट करके इसके बारे में एग्जामिन करें। उसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। मेक द फ्लो बेटर। जितना आपका अच्छा फ़्लो होगा उतनी आपकी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ माइल होंगे। जैसे फ़र्ज़ करें ड्राइव अ कार, हमने एक कार चलानी है, डोंट मेक द सॉफ्टवेयर कम्प्लेक्स। अब एक कार भी ऑटोमेटेड है जिसमें कम से कम 5 से 6 कंप्यूटर्स फिट किए जाते हैं, जो कि हर एक फंक्शन को, कंट्रोल को
कंट्रोल करते हैं। कार चलाने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए कि किसी को भी उसे समझने में प्रॉब्लम हो या किसी से यूज़ ही ना हो। हमने कार ड्राइव करनी है तो कार के लिए जो सॉफ्टवेयर होगा वो बिल्कुल ईजी होगा, एक्यूरेट होगा, कंक्रीट होगा और सिंपल होगा, यूज़र फ्रेंडली होगा, ताकि जल्दी से आपका यूज़र जो है वो उसके साथ इन द बेस्ट वे रिलेट करे और काम कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इसमें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्ड प्रोसेस। इसमें अगर हम चाहते हैं कि वर्ड MS वर्ड के पेज पे जितने भी हम वर्ड लिख रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं तो इनकी हमें काउंटिंग चाहिए। तो आजकल तो ये वर्ड इतने एडवांस हो गए हैं तो ऐसी चीज़ें हमें काउंट करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। हमारे नीचे टास्क बार के ऊपर जो बार होती है उसमें हमने जितने भी वर्ड और लेटर लिखे होते हैं वो सब के साथ सब ऑटोमेटिकली काउंट होके मिल जाते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्केस्ट्रेशंस। इसमें डिज़ाइनर शुड बी इनविजिबल। डिज़ाइनर आपके सामने नहीं होता। ऑल एलिमेंट्स मस्ट वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ सिंगल गोल फॉर अ गुड ऑर्केस्ट्रेशन। इसमें जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब के सब मिलके एक सिंगल गोल को, एक सिंगल टास्क को अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो इसे हम ऑर्केस्ट्रेशन कहते हैं। उसके बाद है सिंप्लिसिटी। इसमें सिंप्लिसिटी का रोल बहुत ज़्यादा है कि जैसे जैसे हमारी थिंग्स जो हैं वो परफेक्ट होंगी, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सिंपल होगा, ईजी होगा, यूज़र फ्रेंडली होगा और कंक्रीट होगा। लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और इसकी तरफ माइल होंगे। आपके सॉफ्टवेयर की जो फ्लो है, ट्रांसपेरेंसी है, वो इंक्रीज़ होगी। एडिंग फाइननेस, प्रोबेबिलिटी, प्रोवाइडिंग कंपैरिजन, यानी कि किसी भी चीज़ का कंपैरिजन देना। जैसे आजकल विंडोज़ 7 में या 10 में फ़र्ज़ करें आप माई कंप्यूटर खोलते हैं डेस्कटॉप पे जाके, तो उसमें आपकी जो पार्टीशंस होती हैं उसके नीचे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जो हर एक पार्टीशन के नीचे शो हो रहा होता है कि आपकी इतनी मेमोरी फुल हो चुकी है और इतनी अभी आपकी बाकी है, और नीचे लिखा भी आ रहा होता है कि इतने GB आपका फ्री है और टोटल जो मेमोरी है आपके हार्ड की वॉल्यूम की वो इतनी है। तो ये होती है फाइननेस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूजिंग ग्राफिकल इनपुट, रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम स्टेटस। हमें ग्राफिकली अपने प्रोग्राम का जो स्टेटस है उसे रिफ्लेक्ट करना है, उसे लोगों के सामने लेके आना है। अवॉइडिंग अननेसेसरी रिपोर्टिंग। अननेसेसरी जितने भी टास्क हैं, जितने भी नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं या नेगेटिव इम्प्रेशन डालने वाली कोई भी चीज़ है उसे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने व्यू में, अपने इंटरफेस में ना लेके। अवॉइडिंग ब्लैंक स्टेट्स, ऐसे स्टेट जिन पे जो बिल्कुल ब्लैंक हों और यूज़र का टाइम वेस्ट करें, ऐसी स्टेट से बचना चाहिए। तो ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से आपकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है, आपके सॉफ्टवेयर की जो फ्लो है वो इंक्रीज़ होगी। तो आज का सिंपल सा टॉपिक सिर्फ इतना ही था। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट में क्वेश्चन लाजमी कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।